कुछ भाड़े के टट्टू टीएमसी के गुंडे आज भी मुगालते में जी रहे हैं। उनको लगता है कि बंगाल में आज भी गुंडों को संरक्षण देने वाली वही टीएमसी की ममता और भाइपों की सरकार है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनकी गलतफहमी कुछ ही मिनटों में दूर कर दी। यही है डबल इंजन की ताकत, जिसके सामने टीएमसी के गुंडे पस्त हो गए हैं। उनमें हाहाकार मचा हुआ है। कभी हाफ पैंट में हाथ जोड़कर सड़कों पर घूमते हुए तो कभी उठक बैठक करते हैं। लेकिन इसी बीच फिर सामने आए वही चेहरे जो अराजकता फैलाकर सड़क जाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंजाम वही हुआ जो योगी के उत्तर प्रदेश में होता है। उपद्रवियों पर बरसे लठ और जान बचाने के लिए तालाब में कूद गए भाड़े के टट्टू। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश का एक मॉडल है, योगी वाला मॉडल। वहां अगर कोई दंगाई, कोई उपद्रवी दुस्साहस करता है सड़क जाम करने का, हंगामा करने की कोशिश करता है, तख्तियां लेकर के, हाथ में पोस्टर लेकर के, तो फिर बाबा की पुलिस क्या करती है? लाठीचार्ज करती है, दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। उपद्रवी दंगाई अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घरों में जाकर के छुप जाते हैं, जूते चप्पल सब छोड़ करके। बाद में जो बाबा के कप्तान हैं वो इनाम घोषित करते हैं, 500 रुपए का इनाम दूंगा, 1000 रुपए का इनाम दूंगा, आइए कम से कम अपने जूते चप्पल तो लेकर के जाइए। लेकिन डर के मारे कोई नहीं आता। दर्शकों, ठीक वैसा ही बंगाल में हो रहा है। टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान, जिसको नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया पानी टंकी से, वो नेपाल में जाकर के वहां बसने की तैयारी कर रहा था। और जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके घर पर, पार्टी के दफ्तर पर वो लोग जो सताए हुए लोग हैं, उन्होंने जाकर के तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन दर्शकों, आगे क्या हुआ? फिर उसी टीएमसी के गुंडे को सड़क पर घुमाया गया, हाफ पैंट में, कमर पे रस्सी बांध के, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिया। फिर अगले दिन उसको उठक बैठक भी करवाई, कान पकड़ करके। जैसे क्लास में बच्चा शैतानी करता है तो मैडम नहीं उसको या फिर मास्टर जी उठक बैठक कराते हैं, ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, उनके दिमाग में गर्मी हमेशा आती रहती है। और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा क्या करते हैं? वो डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेते हैं। डेंटिंग पेंटिंग वही लाठीचार्ज का हिस्सा। दर्शकों, ऐसे ही बताया जा रहा है कि ये जो टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान, उसकी पत्नी और वहां कम से कम 400 समर्थक, सारे के सारे वही सड़क जाम करने वाले जो बार बार अराजकता पैदा करना चाहते हैं, गए और वही फिल्मी स्टाइल में जाकर के तोड़फोड़ करने की कोशिश की। जो वो थाना था पुलिस का जहां उसको बंद करके रखा हुआ है, वो टीएमसी के गुंडे को, वहां उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन वहां तुरंत पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और फिर जो लठ बजा है, ऐसा लठ बजा है दर्शकों, ऐसा लठ बजा है, लोग ये कह रहे हैं कि जो योगी जी ने गमछा पहनाया शुभेंदु अधिकारी को, वो काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये काम तो पहले से ही उसकी शुरुआत हो गई थी। पिछले 1.5 महीने से, जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार वहां पर बनी है, टीएमसी के गुंडों में हाहाकार है। उनको लगातार पकड़ा जा रहा है, जगह जगह से उनको उठाया जा रहा है। वहां की जो स्थानीय जनता है उन गुंडों का इंतजार करती है, हाथ में अंडे लेकर के, और जैसे ही उनको देखते हैं, धे मार अंडे, धे मार अंडे। अंडे उनके ऊपर लगातार पड़ रहे हैं, सड़े हुए टमाटर पड़ रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं आका, वो आका उनके कहते हैं हम किसी से डरने वाले हैं नहीं, हमको तोड़ने की साजिश हो रही है, हमको कमजोर करने का षड्यंत्र हो रहा है, हम झुकेंगे नहीं, हम टूट जाएंगे। पार्टी टूट चुकी, पार्टी में त्राहिमाम है, लेकिन उनकी अकड़ बरकरार है। वो कहते हैं ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, और अब तो जो सीआईडी है, वहां की पुलिस है, वो भी लग गई है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन दर्शकों, झुक कौन रहा है?
डर कौन रहा है, किसके सामने वो जो कहते हैं गड्ढा खुदता हुआ दिखाई दे रहा है, वो साफ साफ बंगाल में इस समय दिख रहा है। जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं जिन्होंने पहले कांड किए हुए हैं, वहां की जो स्थानीय जनता है उनको घरों में जाकर के पीटने को तैयार है। वो सारे के सारे हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पार्षद, क्या गांव के प्रधान और क्या विधायक से लेकर के सांसद, जो भी सामने आ रहा है सब पिट रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, पूरा खत्म। वो कह रहे हैं पूरा खत्म, और मौसम बदल रहा है। ये जो बंगाल का मौसम बदला है, सवाल यही है दर्शकों कि वो बंगाल का मौसम आखिर कैसे बदला, ऐसा क्या हो गया बंगाल में, ऐसा क्या बंगाल की जनता चाह रही थी। वो सब कुछ वही देखती थी जो उत्तर प्रदेश में होता था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बाबा चलाते हैं डंके की चोट पर, अभी एक आदेश जारी कर दिया, कहा कि मुहर्रम वो तो भाई मातम का विषय है, वहां आप सड़क पर जाकर के हथियार लेकर के छाती कैसे पीटेंगे, नहीं पीटने देंगे। आदेश जारी कर दिया, जिसको जो कुछ कहना है कहते रहिए। बाबा ने कहा सड़क पर जाम नहीं लगेगा, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो नहीं पढ़ी जाएगी। बाबा का कहना एकदम स्पष्ट है, किसी को बुरा लगता हो लगे, लेकिन उनका कहना है कि भाई ये हम अराजकता इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि पिछली बार मुहर्रम पर जो कुछ हुआ था, एक किस्सा योगी आदित्यनाथ ने सुनाया था दर्शकों। उन्होंने कहा कि जब हमने पहले से ही वो पैरामीटर्स तय कर दिए थे कि आपकी जो ये जुलूस निकालने की जो ऊंचाई है वो आप यहां तक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर अगर आप लेकर के जाते हैं, बिजली के तार हैं, वहां जाकर के टकराते हैं तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आप लोग नहीं माने तो फिर जो ताजिया निकालने के लिए वो एक जगह ऐसे हुआ, बिजली के तार में टकराया और वहां कुछ लोग चल बसे तो फिर क्या हुआ, वहां मातम होना शुरू हो गया, सड़क जाम करने की कोशिश हुई। बाबा जी के पास वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं फोन किया, कहा कि बाबा जी क्या करें। बाबा ने कहा उनको मारो, हटाओ वहां से, लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। यही है काम करने का तरीका। और जो उत्तर प्रदेश में बाबा कर रहे हैं ठीक वैसा ही बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टीएमसी के गुंडे, बचे कुचे भाड़े के टट्टू जो लगातार ये माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। दर्शकों, यही लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, यही कह रहे हैं कि ये देखिए अब मजा आया, लोगों को मजा आ रहा है। क्योंकि देखिए जो गुंडे, अराजक तत्व जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और फिर जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, उन पर जब लठ बरसता है तो लोगों को मजा आता है। मजा उनको आता है जो सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं। हुड़दंग करने का मन किसका करता है? जो हुड़दंगी हैं, उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, अराजक तत्व हैं, उनको यही सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर, न जाने क्या क्या दे दिया जाता है, जाइए जा करके जो कुछ करना है कीजिए, क्योंकि एक सिंपैथी है, बड़े बच्चे हैं, अरे महिलाएं हैं। ये सब नहीं होता है। वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। जो कहते हैं शुभेंदु अधिकारी, दर्शकों, होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, दर्जनों मुसलमानों संग फलता में जहांगीर खान की पत्नी का प्रदर्शन, सीआरपीएफ ने चलाई लाठियां तो नाले में कूदे प्रदर्शनकारी। और देखिए बंगाल के फलता में बवाल, जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए थाने पर हमले की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के फलता में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए। पुलिस और केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जहांगीर खान पर कई आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं। मतलब अपराधी को बचाने के लिए तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, माहौल खराब करेंगे और सोचते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं होता ऐसा। दर्शकों, जैसे ही भीड़ ने
फलता के शातौल कालसा इलाके में हंगामा शुरू किया। पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत हरकत में आ गए। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में थाने की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। स्थिति को काबू में करने के लिए जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग तो जवानों से बचने के लिए पास के तालाब में ही कूद गए। इतने बड़े ये कलाकार हैं, पहले जाकर के हल्ला करेंगे, छाती पीटेंगे, जब लठ बजेगा तो फिर भाग जाएंगे। दर्शकों, ये बताया जा रहा है करीब 400 समर्थक, 400 ये जहांगीर खान की पत्नी के साथ में वहां पर पहुंचे। जहांगीर खान की पत्नी को तब याद नहीं था जब वो गुंडा जाकर के लोगों को धमकाता था। आज जहांगीर खान की पत्नी को बुरा लग रहा है, क्योंकि पति हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, उठक बैठक लगा रहा है। जहांगीर खान की पत्नी वहां गुंडों को लेकर के, भाड़े के टट्टुओं को लेकर के अपने साथ में वहां हंगामा करने की कोशिश करती हैं। ये ड्रामेबाजी ये नहीं चलेगी। वहां दीदी की सरकार अब नहीं है। दर्शकों, बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि 1 घंटे तक चले इस जाम के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। फलता पुलिस स्टेशन से एक बड़ी टुकड़ी उसको मौके पर भेजा गया। केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया। रास्ता रोकने वालों को हटाने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच बहस हो गई। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठियों से बचकर पानी में कूदे प्रदर्शनकारी। अब कूदो, पानी नहीं, जहां कूदना नदी में कूदो। कूदने से क्या होगा? किसी को लगता है कूद करके बच जाएंगे, तो बचें भैया। पुलिस के लट से बचने के लिए पानी में कूदना है। और जिसको तैरना नहीं आता होगा वो तो वैसे ही चला जाएगा जहां उसको जाना है। ऐसे काम करने ही क्यों, जब पता है लठ बजेगा, जब पता है कि वहां ऐसी सरकार आज बैठी है जो किसी की चाटुकारिता नहीं करती है, गुंडों को प्रश्रय नहीं देती है, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं। यही लोग कह रहे हैं कि लोग भूल गए कि बंगाल में दीदी नहीं दादा की सरकार है। जिहादियों, अब तुम्हारा मुगलिया राज नहीं चलेगा। पुष्पा की हाफ पैंट और बनियान में हाथ जोड़कर परेड देखकर आनंद आया। फलता के वो लोग जिन्होंने जेल तोड़कर गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन का घेराव किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुछ ही सेकंड के भीतर भीड़ को तितर बितर कर दिया। अगर सरकार पुलिस को खुली छूट दे तो कानून व्यवस्था की स्थिति को निश्चित रूप से संभाला जा सकता है। यह वहां प्रमाणित हो गया है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं फलता के पुष्पा जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए उसके विशेष समुदाय के लोगों ने थाने पर अटैक किया। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का जवाब, जिसे देखकर मजा आ गया। रंबा रंबा, बंबा बंबा, तुम्बा तुम्बा, खंबा खंबा, सब कुछ हो गया। लोग मौज काट रहे हैं ऐसी चीजों से। देखिए दर्शकों, मैं फिर इस बात को कहूंगा, मैं दोहराऊंगा, जो सभ्य समाज के लोग हैं, जो अराजकता को पसंद नहीं करते हैं, उनको ये देख करके बड़ा मजा आता है। जब इस तरीके से लठ बरसता है दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर, तो मजा तो आता है। ये देखिए, 2 दिन पहले खबरें छपी थी, नंगे पैर, कमर में रस्सी, कभी हाथ जोड़े तो कभी कान पकड़े, टीएमसी का नेता जहांगीर खान। टीएमसी के पुष्पा ने जोड़े हाथ, पकड़े कान। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को 4 घंटे नंगे पैर फिर कराई परेड। जो पुलिस ने तय किया है वो तो पुलिस करेगी। जो स्थानीय लोग वहां के मांग कर रहे थे, पुलिस से कह रहे थे कि भैया देखिए इनके साथ में ऐसा होना चाहिए, तो हो रहा है। वही लोग मांग कर रहे हैं जिनको वो गुंडा डराता था, धमकाता था, घरों से बाहर नहीं निकलने देता था, कहता था वोट केवल टीएमसी को डालना है, नहीं तो 4 मई के बाद में आपको दिखा देंगे। जो इलेक्ट्रिक भट्टी मांगता है दादा से, दादा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, एक इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए, क्योंकि जिनको दिल का दौरा पड़ेगा 4 मई के बाद में, उनका अंतिम संस्कार करना है। यह भगोड़ा टीएमसी का गुंडा ये कह रहा था। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में जितने भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण थे, शुवेंदु सरकार ने आते ही उनको स्वाहा कर दिया। अब पश्चिम बंगाल अवैध अतिक्रमण मुक्त एवं सुगम यातायात बनाने की दिशा में चल पड़ा है। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं। क्या रेलवे स्टेशन, क्या बाजार के वो इलाके जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ था,
जबरन कब्जा, और वहां लूट करते थे टीएमसी के गुंडे, सबको धमकाते थे। और देखिए पश्चिम बंगाल, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर बुलडोजर एक्शन। रेलवे प्रशासन ने हावड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। रेलवे भूमि पर बने कई अवैध ढांचे, दुकानें, और उसमें बताया जा रहा है सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन का पार्टी कार्यालय भी था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि वामपंथी कार्यकर्ताओं ने छाती पीटी, कुछ नहीं कर पाए। छाती पीटने से आपको क्या लगता है कि छाती पीटने से प्रशासन मान जाएगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो पहले वाला प्रशासन नहीं है, मतलब प्रशासन वही है, उनके आका बदल गए हैं, और जब आका बदल जाते हैं तो फिर वो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी बदल जाते हैं। नौकरी में यही होता है, जो मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा, यही है सच्चाई। दर्शकों, एक ये टीएमसी की नेता है जुरसीसा की प्रधान मंदिरा गेन। इन्होंने 250 ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास, दूसरे सरकारी कामों के लिए लाखों रुपए वसूली थे। अब ये हाथ जोड़कर कह रही है मैं सबको पैसा वापस कर दूंगी, अपने भ्रष्टाचार के लिए माफी मांग रही है, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही है। गांव वालों ने घेर लिया, घर के अंदर बंद है, हाथ जोड़ रही है, रो रही है, कह रही है दादा दे दूंगी पैसा, छोड़ दीजिए, कृपया करके माफ कर दीजिए। लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसे कुकर्म करने ही क्यों बाद में ये हाल हो। लोग कह रहे हैं हर जगह गांव वालों से लूट लूट कर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, और पिछले महीने से गांव वाले इसके घर के बाहर बैठकर इसके निकलने का इंतजार करते रहे कि ये बाहर निकले, हम इसका इलाज करें। आज कान पकड़ रही है, हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है। ये नेता हैं, प्रधान हैं, ऐसे ऐसे लोग, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। दर्शकों, एक और खबर, टीएमसी का सोने का सौदागर पकड़ा गया। सब्यसाची दत्ता, बारासात सीट से टीएमसी एमएलए कैंडिडेट और साल्ट लेक सिंडिकेट माफिया के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस ने उसके ससुर के घर सर्च किया, 50 किलो सोने की खरीद के दस्तावेज बरामद किए, जिनकी मार्केट वैल्यू 76 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उसके राजारहाट के 2 फ्लैटों से 300 ग्राम सोने के जेवर भी मिले। टीएमसी वालों ने लूट के माल से अथाह सोना खरीदा था, अब सब जब्त होगा। संदेश खाली, कोयला, बालू, मिट्टी, अब गोल्ड सिंडिकेट। बंगाल में भ्रष्टाचारियों के लिए सबसे बुरा दौर। वो लोग जो कहते हैं कि चुनाव चोरी कर लिया, ईवीएम हैक कर ली, वो लोग जो कहते हैं जुगाड़ आयोग ने चुनाव जितवा दिया, ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी गुंडे ये वहां की जनता को लूट रहे थे। आपको क्या लगता है कि जनता जिसको पता चला कि हां भाई परिवर्तन हो सकता है, सरकार बदल सकती है, वो चुप बैठने वाली है, इनको छोड़ने वाली है? दर्शकों, ऐसा नहीं होता है, ये वक्त का पहिया है। घमंड किसी का ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। भाईपो परेशान है, पता नहीं कितनी एफआईआर उस पर हो चुकी हैं चुनाव के बाद में, कहीं धोखाधड़ी, कहीं भड़काऊ भाषण, कहीं धमकी देने के ऊपर, कहीं फर्जी तरीके से जमीन कब्जाने के लिए। अब देखिए एक और एफआईआर हो गई। बंगाल में चोरी हुई 300 करोड़ की मिट्टी। डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी पर एक और एफआईआर दर्ज। ये देखिए ना, बताया जा रहा है इस नए मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। हालांकि बताया जा रहा है जब तक ये खबर लिखी गई कोई इस पर अपडेट नहीं आई, लेकिन हाँ खबर तो छपी है दर्शकों, मिट्टी चोरी की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा विवाद सामने आया। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करीब 300 करोड़ रुपए के अवैध मिट्टी खनन तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर के कालीतला आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया, वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी काटकर बेची गई, जिससे सरकारी राजस्व, पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान हुआ। 23 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ उसके 22 चेले चपाटे और हैं। बताया जा रहा है वर्ष 2017 से चरणबद्ध तरीके से करीब 163 बीघा जमीन से अवैध रूप से मिट्टी काटकर उसकी तस्करी की गई।
जिसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए से अधिक है, उनका दावा है कि वर्ष 2022-2023 के दौरान यह अवैध कारोबार सबसे ज्यादा सक्रिय रहा। ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार। बताओ, सैंड माफिया ये, लैंड माफिया ये, कैटल माफिया ये, कोयला माफिया ये, कौन कौन से माफिया इन्होंने ऐसे ऐसे नमूने उनको पाल करके रखा था। वो पैसा कहां जा रहा था, किसके खातों में, किसके बैंक अकाउंट में, किसकी जेब में कहां जा रहा था दर्शकों, ये किसको पता है? ये केवल भाइपों को पता है। ये लोग अभिषेक बनर्जी का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? वो जो बागी हो गए हैं, वो चाहे विधायक हो, वो चाहे सांसद हो, जो भी पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, वो केवल अभिषेक बनर्जी का ही नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि यही है सरगना। और आज ये कहता है मैं डरने वाला नहीं हूं, ईडी सीबीआई सब कुछ लगा दो। ये वही अभिषेक बनर्जी है, संसद में खड़े होकर के भाषण देता था, बीजेपी को बर्बाद करने के लिए बोलता था। आज ये खुद बर्बाद हो गया है। ना पार्टी बची, ना जो इनके वफादार थे वो बचे, कोई नहीं बच रहा। टीएमसी के गुंडे बिलों में छुप गए, तालाब में कूद रहे हैं जान बचाने के लिए। ये तो हालत है दर्शकों। यही है बदलता हुआ बंगाल। जैसे हमने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा, कुछ लोग हैं जो 2017 के बाद में ये कहते हैं अरे हम तो जब से योगी जी को ही देख रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अखिलेश जी का कार्यकाल नहीं देखा है, मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकाल नहीं देखा है, अपने पिताजी, अपनी माताजी, आपके जो बड़े भाई बहन हों, आपके रिश्तेदार हों, उनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होता था। बंगाल तो सबको दिखाई दे रहा है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है। आप लोग दर्शकों, बंगाल में आप देखिए ना, 1.5 महीने पहले क्या हुआ करता था। ये क्यों पकड़े जा रहे हैं, ये इतने केस के खुलासे क्यों हो रहे हैं, ये अंडे क्यों बरस रहे हैं, लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं? जाकर के वो जो गुंडे दिखाई दे रहे हैं, उनको थप्पड़, जूते, चप्पल, लात, घूंसों से क्यों मार रहे हैं लोग? जिनको उत्तर प्रदेश के दिन याद नहीं है, वो अब से 1.5-2 महीने पहले बंगाल के दिन याद कर लें। आज बंगाल को देख लें, आज बंगाल में क्या हो रहा है। आज बंगाल में वही हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 वर्षों से होता आया है। और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो देखिएगा, केवल 1.5 महीने में आपने किसी पार्टी को ऐसे टूटते हुए देखा है जो चुनाव हार जाती है? केवल 1.5 महीनों में कहीं देखा है क्या? ये इतनी तेज जो कार्रवाई हुई है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि टीएमसी के पास में ना कोई काडर था, ना संगठन था, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता थे। उनके पास केवल और केवल गुंडे थे। वो गुंडे जो हाहाकार मचाते थे, लोगों को डराते थे। आज वही गुंडे अब बिलों में छुप करके बैठ गए हैं और जो बाहर निकल रहा है उसके ऊपर लठ बरस रहे हैं। नहीं तो इतना सब कुछ हो गया। ममता दीदी इतनी लोकप्रिय नेता थी, भाईपो इतना लोकप्रिय है, तो फिर जब दुर्गति हो रही है ममता दीदी की, भाईपो की, इनके कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ममता दीदी एक जुलूस निकालने वाली थी, कहीं बैठ करके विरोध करने वाली थी, लेकिन वहां कितने विधायक पहुंचे, कितने सांसद पहुंचे, कितने कार्यकर्ता पहुंचे? कहां है ममता दीदी के कार्यकर्ता? सवाल है दर्शकों, आपके पास में उत्तर है, हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।